आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है सिम्टम वाइज उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चली है। ज़्यादातर पेशेंट बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ आते हैं और जब उनका रूटीन चेकअप करवाते हैं तो उसमें हमको जब हम उनका लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो वहाँ पर हमको उनकी बॉडी में या उनके ब्लड में एक चेंजेस समझ में आते हैं और वो है हाइपर कोलेस्ट्रॉल का होना, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल का होना। अब हाई कोलेस्ट्रॉल का होना बॉडी में क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हाइपर कोलेस्ट्रॉल का होना या हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, मेडिकल भाषा में इसको हम हाइपरलिपिडीमिया के नाम से जानते हैं। जब आपके ब्लड में जो वसा है या जो फैट्स होते हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वैसी ही कंडीशन को हम हाइपर लिपिडीमिया कहते हैं। अगर आसान शब्दों में हम समझें तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरलिपिडीमिया के नाम से डिनोट किया जाता है। अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक सामान्य मात्रा का होना बहुत ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा हानिकारक नहीं होता है। सामान्य कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं उसके प्रोग्रेस के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए या उसके निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जब अपनी एक लिमिट में होता है तो वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल अगर अपनी मात्रा से बहुत ज़्यादा, जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करने लगता है जो आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। अब क्या होता है अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है या फैट या वसा की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब भी कभी कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये उनकी दीवारों पर जमने लग जाता है। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक पाइप होता है और जब उस पाइप में आजू बाजू से कोई कचरा जमा होने लग जाता है, उसकी दीवारों से चिपकने लग जाता है, तो वैसी कंडीशन में वो जो पाइप होता है वो सकरा हो जाता है। उसमें से जो पानी है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है या उसका पानी का जो एक वॉल्यूम होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो उसी तरीके से हमारी आर्टरीज के साथ, हमारी ब्लड वेसल्स के साथ भी होता है। जब कोलेस्ट्रॉल आपकी या फैट आपकी जो धमनियाँ होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उसकी दीवारों पर जमा होने लगता है तो जो आर्टरीज होती हैं उसमें एक प्लेक जमा हो जाता है। प्लेक मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी आर्टरीज को बहुत ज़्यादा सकरा कर देता है या पतला कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। जो लचीलापन होता है आपकी आर्टरीज में वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसका ब्लड फ्लो जो है वो भी हैम्पर होता है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। और ये क्या, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं आगे जाके, तो ये आपके हार्ट अटैक को क्रिएट कर सकता है या स्ट्रोक की कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। हाइपरलिपिडीमिया के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया एंड सेकेंड होता है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। जब कभी आपके बॉडी में एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हाइपर कोलेस्ट्रेमिया कहते हैं। और अगर आपके ब्लड में, आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया कहते हैं। इसके जो कॉजेज़ हैं इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉजेज़। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि अगर जेनेटिक आपको है या आनुवंशिक अगर होता है, जो अगर परिवार में आपके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा किसी को भी प्रॉब्लम है तो आपको भी ये हो सकता है, तो ये प्राइमरी होता है। सेकेंडरी कोलेस्ट्रीमिया की अगर हम बात करें या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की बात करें तो उसमें आपकी जो जीवन शैली होती है, जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है, उसके कारण आपको ये कोलेस्ट्रॉल जो है हाई हो सकता है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट वाले आइटम्स लेते हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ जो हैं बहुत ज़्यादा फैटी लेते हैं तो वैसी कंडीशन में, या एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं व्यायाम की कमी की कंडीशन में, या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या थायराइड की समस्या है तो वैसी कंडीशन भी कॉज हो सकती है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या धूम्रपान अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो वैसी कंडीशन में भी आपको आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी स्थिति होती है जो एक अक्सर साइलेंट किलर की तरह इसे देखा जाता है, क्योंकि इसकी कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन
ये दिल की बीमारियों को जो आपकी अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसके खतरे को बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम प्रकारों की बात करें तो आपकी बॉडी में उसकी क्या रेंज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो जब हम बात करते हैं ब्लड में LDL की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जब हम कभी लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो वहाँ पर हमें 3 कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला होता है LDL। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपकी धमनियों में जमा होने लगता है, आर्टरीज में जमा होने लगता है, जो आगे जाके हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक को क्रिएट कर सकता है या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। तो 100 mg/dl जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये फिर हाइपर में चला जाता है। गुड यानी HDL की बात करें तो ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, और अगर इसमें खून की मात्रा जो है इसकी 50 से भी ज़्यादा है या 50 से कम होती है तो फिर ये खतरे की घंटी है। अगर 50 mg/dl से अगर ये ज़्यादा है तो ये एक सामान्य स्थिति मानी जाती है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके खून में जो भी गंदगी होती है, जो वेस्टेज होते हैं, उसको साफ करने में हेल्पफुल होता है। ट्राइग्लिसराइड्स की अगर हम बात करें तो ये खून में जो इसकी मौजूदगी जो होती है, ये एक प्रकार का फैट होता है, एक प्रकार का वसा होता है, जो 150 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स में चला जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो आपके बॉडी में टोटल जो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे फिर LDL हो, HDL हो या ट्राइग्लिसराइड हो, वो टोटल अगर हम बात करें तो मोर देन 200 mg/dl से अगर चला जाता है तो ये कंडीशन हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन कहलाती है। तो वैसी कंडीशन में आपको अपने खान पान पर ध्यान देना ज़रूरी है। तला भुना या डालडा, मक्खन या रेड मीट का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शारीरिक जो एक्सरसाइजेस हैं, जो आपकी जीवन शैली है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत होती है। व्यायाम करना जो होता है वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को या HDL को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको शराब से दूर रहना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये और भी ज़्यादा कंडीशन को एग्जेगरेट कर सकती है। या आपकी जो आर्टरीज होती है उसकी दीवारों पे इसके जो कण होते हैं वो वहाँ पर जमा हो सकते हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, और ये फैट जमा करने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो ये आपके फैट को कलेक्ट करने में, जमा करने में आर्टरीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जेनेटिक भी एक कॉज होता है जिसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में चलता चला जाता है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए सिंपल से आपको ये उपाय करने हैं कि आपको फाइबर युक्त डाइट आपकी बढ़ा देनी है। जैसे ओट्स आपको लेना है, दालें, फल, सब्जियां, तो ये सब चीज़ें आपको लेनी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हेल्दी फैट्स आपको लेने चाहिए, जो ज़्यादा डालडा तेल नहीं लेना है आपको, रेड मीट नहीं लेना है आपको। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नट्स में आप बादाम, अखरोट का प्रयोग कर सकते हैं। और आपकी डाइट में ओमेगा 3 जो है उसे इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। जो फिश खाते हैं उनमें ओमेगा 3 जो है बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाता है। और रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको करना चाहिए। तनाव से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले हार्मोन को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो आप लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल में आपका हाई कोलेस्ट्रॉल जो है LDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल LDL या ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपको समझ में आ जाते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी हाइपरलिपिडेमिया के बारे में, हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, कॉजेज़ के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। अगर होम्योपैथी में हाई कोलेस्ट्रॉल की बेस्ट होम्योपैथी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पे जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कोलेस्ट्रेनियम 3x पावर में। ये टैबलेट फॉर्म में आती है। जब भी कभी आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यूज होते हैं, या कोलिक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गॉल स्टोन अगर हो गए हैं, पथरी हो गई है गॉल ब्लैडर में, या फिर आपका लिवर जो है उसमें इन्लार्जमेंट हो गई है, सूजन आ गई है, तो गॉल ब्लैडर और लिवर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन में ये मेडिसिन टॉप मोस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है। तो जब भी कभी कोई पेशेंट हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ आता है तो इसकी टैबलेट आपको पेशेंट को ज़रूर देनी है। अगर बड़ी टैबलेट्स हैं तो इसकी 2 पिल्स आपको या 2 टैबलेट्स आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए, और अगर छोटी पिल्स हैं तो आप इसकी 4 जो टैबलेट्स हैं वो दिन में 3 बार ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो बहुत ही बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन आती है वो है फेल्टोरी। ये आपके स्लगिश लिवर में जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, या आपके जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जब भी कभी आपके बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ रही है तो फेल्टोरी जो है वो बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। 3x पावर में आपको लेना चाहिए। या आपके स्लगिश लिवर में या जो बहुत ज़्यादा
लिवर आपका वर्क नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करके आपके फैट को पूरी तरह से डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो इसकी भी 2 पिल्स आपको दिन में 3 बार या 2 बार लेना है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है एलियम सटाइवम। इसे मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये एक तरीके से लहसुन से बनी हुई मेडिसिन है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट से बनी हुई मेडिसिन है। और आपने हमेशा देखा होगा कि लहसुन जो है सुबह सुबह खाली पेट, अगर जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये आपकी हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में या लोअर डाउन करने में हेल्पफुल मेडिसिन है। तो इसको आपको कैसे लेना है, इसकी 10 बूंद डायरेक्ट पानी में आपको मिला देनी है, 1/4 कप ऑफ वाटर लेना है और दिन में 2 बार आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। ये थोड़ा सा आपको बर्निंग सेंसेशन दे सकता है, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं या अदर जो मदर टिंचर है उसके साथ मिला के आप ले सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मदर टिंचर जो है वो है क्रेटिगस। और ये जब भी कभी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये एक तरीके से हार्ट टॉनिक का काम करता है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिसिन या मदर टिंचर माना जाता है। ये आपके हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है उसे इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर डाउन करता है। तो जब भी कभी हार्ट सिम्टम के साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एलियम सटाइवा मदर टिंचर और क्रिटिकस मदर टिंचर, ये दोनों को आप आधी आधी बराबर मात्रा में मिलाकर पानी के साथ ले सकते हैं। तो जो एलियम सटाइवा का जो टेस्ट है, जो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, वो आपको नहीं फील होगी। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम। क्योंकि आपके लीवर में, गॉल ब्लैडर में फैट बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो रहा है, तो ये आपके पुअर डाइजेशन को क्रिएट करता है। तो अगर पुअर डाइजेशन है, बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस रहता है, बहुत ज़्यादा गैसेस बनी रहती है, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसी कंडीशन में लाइकोपोडियम 30 पावर में आपको लेना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार आप सेवन कर सकते हैं। तो जब भी कभी हाई कोलेस्ट्रॉल है और अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो रही है, पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लाइकोपोडियम भी एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है या मदर टिंचर है वो है फ्यूकस वर्सिकोलस। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको तब लेनी है जब आपके ट्राइग्लिसराइड्स जो है आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये आपके LDL को रिड्यूस करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड को भी रिड्यूस करता है। तो ओवरऑल ये बैड जो फैट है उसको लोअर डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको भी 10 से 15 बूंद आपको 1/4 कप ऑफ वाटर में मिला देनी है और आपको दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन करना है। लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रम यूरेटिकम। इसे आपको 200 पावर में लेना है, सिंगल डोज लेना है। अगर बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, फैमिली इश्यूज़ रहते हैं या फैमिली में कोई हार्ट संबंधी कोई पेशेंट है या हिस्ट्री रहती है, जेनेटिक है, तो फिर वहाँ पर आप इस मेडिसिन को 1 डोज या सिंगल डोज आप ले सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह सुबह आप इसकी 4 पिल्स ले सकते हैं या 2 बूंद डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं। लगातार आपको ये तब तक लेना है जब तक कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर डाउन नहीं हो जाता है। तो ये सभी होम्योपैथी मेडिसिन सिम्टम वाइज आपको लेनी है। आपके हाई कोलेस्ट्रॉल में, हाइपरलिपिडीमिया में ये होम्योपैथी बेस्ड होम्योपैथी मेडिसिन से। तो इसे कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बताया। कोलेस्ट्रॉल हाइपर हो गया है या ब्लड में फैट की मात्रा बढ़ गई है तो क्या है, कैसे होता है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं हमेशा अपने चैनल पे आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।